तो आज का ये वीडियो अगेन हमारा एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम चार्जर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चार्जिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा कि हम सिर्फ एसी चार्जर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, या डीसी की हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसी चार्जर ही ऐसा चार्जिंग है जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं। डीसी तो सिर्फ हमारा मानना ये है कि इमरजेंसी में करना है, सिर्फ आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय पे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी चार्जिंग में वॉल माउंट चार्जर, जो कि फिक्स्ड होते हैं आपके अपने प्रेमिसेस में, आपके फैक्ट्री में, आपके घर में, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे पीएमई के 2 चार्जर्स आते हैं वॉल माउंट, उसके बारे में सिद्धार्थ जी का अगेन मैं वेलकम करना चाहूँगा। हमारे इस वीडियो सीरीज के अंदर उन्होंने फिर अगेन टाइम दिया इस चीज़ के लिए, और वो आप लोगों के लिए पूरा एक डिटेल में बताएंगे कि जो वॉल माउंट चार्जर्स हैं ये बेसिकली किस तरह से क्या लगाना है। लोगों की काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, कितना लोड होना चाहिए, इस तरह के काफ़ी सवाल हैं, और कौन से वॉल माउंट चार्जर्स अवेलेबल हैं उसको हम शो भी करेंगे। और आपको परचेज करना है तो उसके लिए परचेज का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉल माउंट चार्जर सिद्धार्थ जी प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी कॉस्ट मैंने देखा 1/3 के आसपास पड़ती है, जो कि एक्चुअली में कंपनीज दे रही हैं। ओईएम्स जो दे रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और आई डोंट नो वो रीज़न क्यों है, जबकि वो ऑलरेडी कार के अंदर इतनी पैसे ले ले रहे हैं, ऊपर से चार्जर के अंदर भी उनको इतना सारा एक्स्ट्रा पैसा लेना है। आई डोंट नो एक्चुअल रीज़न क्या है, तो वो तो चलिए एक अलग चीज़ है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, आपको एक अच्छा अफोर्डेबल और एक लॉन्ग लास्टिंग चार्जर मिलता है। और कुछ लोगों की क्वेरी ये भी है कि क्या हम ओईएम से चार्जर नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे तो क्या वो हमारी वारंटी कैंसिल कर देगा। तो उस चीज़ पे भी सिद्धार्थ जी लाइट डालेंगे। ऑल्दो मैंने इस बारे में पता किया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप जब बाहर जाके डीसी फास्ट चार्जिंग करते हैं तो उस कंपनी का चार्जर थोड़ी ना होता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जर लगे हैं जिनसे आपको चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने डीसी चार्जर महिंद्रा की गाड़ी ली तो महिंद्रा से ही चार्ज करूंगा, दूसरे से कर लिया तो वारंटी कैंसिल हो जाएगी, तो फिर तो महिंद्रा को हर जगह पे अपना डीसी फास्ट चार्जर लगाना पड़ जाएगा, तो वो संभव नहीं है ना। तो इसके बारे में सिद्धार्थ जी बात करेंगे। तो सिद्धार्थ जी ये स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए, और मैं साथ में जो चार्जर्स हैं उनको शेयर भी कर देता हूँ, तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 7.2 किलोवाट, 3.6 किलोवाट, तो जो सिंगल फेज होते हैं जी, हाँ, और जो 11 और 22 रहते हैं वो 3 फेज होते हैं, ठीक है। तो वो हमने बात की थी सब सारे चार्जर्स के बारे में जो कि थे पोर्टेबल चार्जर्स। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वॉल माउंट चार्जर्स, ठीक है, या वॉल बॉक्स चार्जर भी उसको बोलते हो। इसमें होता बेसिकली क्या है कि पावर आउटपुट, बहुत सारे कस्टमर्स का ना ये एक डाउट बड़ा रहता है कि सर आप ये वॉल माउंट चार्जर में फिर आउटपुट पावर कितना रहेगा, या फिर पोर्टेबल में कितना रहेगा। तो देखो, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप 7.2 किलोवाट का पोर्टेबल परचेज कीजिए या फिर वॉल माउंट परचेज कीजिए, आउटपुट पावर जो रहेगी वो तो दोनों में एक ही रहेगी, ठीक है। उसमें आपको कोई ये फर्क वगैरह नहीं दिखने वाला है कि भैया इसमें कम स्पीड से होगा या कम पावर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में सेम ही पावर रहेगा। फर्क सिर्फ ये रहता है कि ये जो चार्जर आता है ना वॉल माउंट चार्जर, उसकी जो बॉडी रहती है वो थोड़ी रोबस्ट सी एक बॉडी रहती है, माइल्ड स्टील पाउडर कोटिंग रहता है इसके ऊपर सॉरी। तो ये चार्जर में बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा बल्की रहता है। बल्की से मेरा मतलब है कि थोड़ा ना उसका साइज वगैरह थोड़ा बड़ा रहता है, आपको वॉल पे प्रॉपर उसको माउंट वगैरह करना पड़ता है ड्रिलिंग्स वगैरह करने के बाद, ठीक है। दूसरा, वॉल माउंट चार्जर्स में उसके एडवांटेज भी है वॉल माउंट चार्जर्स के। जैसे कि देखिए, उसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी सेफ्टी उसमें रहते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज हो गया हो या फिर ओवर करंट हो गया हो, लीकेज करंट जिसके लिए आरसीडी, आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी हम बोलते हैं, वो हो गया हो। रिलेस तक नहीं आती उसमें, मतलब हमारे वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें हम लोग रिले यूज नहीं करते, उसमें हम लोग कॉन्टेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, जो एमसीबी जैसा ही रहता है, बड़ा सा डिवाइस रहता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्टेक्टर्स रहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कंट्रोलर बोर्ड रहता है, वो कंट्रोलर बोर्ड फुल्ली आइसोलेटेड रहता है। हाई वोल्टेज वगैरह, हाई पावर वगैरह वो कंट्रोलर बोर्ड में एक तरीके से देखने जाए तो, एक्टिवली देखने जाए तो जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जो पावर, जो हाई पावर वगैरह जो रहता है ना, वो सब कुछ वो कॉन्टेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं उसी के उसमें फॉर्म में रहता है। तो अगर मान लीजिए कि टर्न ऑन करना है तो वो कॉन्टेक्टर ही टर्न ऑन करेगा,
कंट्रोलर बोर्ड पे तो सिर्फ ये जो बेसिकली रीडिंग्स वगैरह है, जो मेजरमेंट के डेटा वगैरह जो आपको एलसीडी पे दिखेंगे वही सब जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन तो जैसा कि मैंने आपको 7.2 किलोवाट वाला जो पोर्टेबल में बताया है, मोरलेस नहीं, सेम टू सेम ही है, वही केबल का स्टैंडर्ड रहने वाला है, वही इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी है, सैंक्शन लोड का जो प्रोसेस है वो भी वही रहने वाला है। इसमें सिर्फ यही है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो रहते हैं ना, उनको एक दिक्कत आती है कि सर आप इतना बड़ा वॉल माउंट चार्जर देते हो तो फिर इंस्टॉलेशन का भी आप कुछ ना कुछ करके करवा दीजिए। देखिए इंस्टॉलेशन जो है ना, वो इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि देखिए आपको वॉल माउंट जो चार्जर है ना, उसको खोल के अंदर से कोई केबल निकाल के बाहर तक इंस्टॉलेशन नहीं करनी है। उसके लिए आपको बाहर केबल दिया ही होता है। हम लोग तो क्या करते हैं कि साथ में एक अलग से सॉकेट बॉक्स, अपना ये जो एक बॉक्स आता है ELCB का, वो बॉक्स भी देते हैं और ELCB भी साथ में ही हम लोग देते हैं। तो उसका क्या एडवांटेज हो जाता है कस्टमर को, कि कस्टमर को कोई भी स्विच गियर बाहर से एडिशनली परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ ये वाला, ये तो देखिए हम लोग MCB एक बॉक्स ऐसा जैसा बॉक्स दिख रहा साथ में देते हैं। हाँ, उसके अंदर ये बॉक्स के अंदर ना आपको ये बाजू का जो दिख रहा है ना MCB जैसा स्विच, जिसको RCCB, ELCB या RCD, तो वो आपको अंदर लगवा देना है। वो भी हम लोग साथ में ही दे देते हैं। केबल होल्डर जो है उसका सेट वगैरह, वॉल प्लग्स जो है, स्क्रू है, सब कुछ दे देते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि मीटर बॉक्स से जहां पर ये लगाना है उसका केबल कनेक्शन आपको करवा लेना है, ठीक है। कौन सा केबल वगैरह लेना है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। 7.2 के लिए MCB बॉक्स तक कनेक्ट करा लेना है आपको मीटर से, जो है एग्जैक्टली हाँ। और MCB का एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास जो केबल रहेगा वो केबल MCB के एक पॉइंट में जाएगा और नीचे से जो दूसरा पॉइंट होगा वो मीटर में चला जाएगा दूसरा केबल का। तो सिंपल ही है और MCB का ही यूज करना है। बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि वॉल माउंट चार्जर जो रहते हैं ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, कभी कभी नीचे भी होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप स्विचेस भी आते हैं, रेड कलर के मशरूम बटन रहता है वो, तो वो रेगुलरली उससे चालू बंद करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी स्टॉप स्विचेस जो है वो उसके लिए नहीं बने होते हैं। उसका तो सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि इमरजेंसी केसेस में जो मेंस का जो पावर है उसको कट ऑफ कर दे, ठीक है। तो यही योग होता है। तो उससे आपको रेगुलर नहीं करता। हम लोग जो उनको साइड में एडिशनली जो दे रहे हैं ना, उससे आप चालू बंद देखिए, आप वो आपको स्विच है, मेन स्विच है आपका MCB। एग्जैक्टली। और दूसरा वॉल माउंट में एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको RFID टैग्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो, ऑन डिमांड, ठीक है। RFID टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि मान लीजिए आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, ठीक है। तो अपार्टमेंट में हो सकता है कि आपका बेसमेंट 1 या बेसमेंट 2 में अगर आपका आ जाए पार्किंग का जो अलॉटेड पार्किंग का जो स्लॉट है वो, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर हम कंसिडर करें तो, ठीक है। पर आपका जो लिविंग है वो है 6th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई और चार्ज नहीं कर रहा, हाजिरी में कोई दूसरा चार्ज करके जाए तो, क्योंकि वो वॉल माउंट चार्जर जो है वो कनेक्टेड रहेगा आपके मीटर बॉक्स से। तो ऐसा ना हो कि भैया कोई और चार्ज करके जा रहा है, उसका बिल आप पे कर रहे हो। तो इस केस के अंदर क्या रहता है कि हम लोग RFID टैग्स देते हैं। तो RFID टैग्स में क्या होता है कि वो ऑथेंटिकेशन ही बेसिकली लगेगा, की चेन में लग जाए, ऐसे छोटे छोटे ही रहते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के। हाँ, वो मेरे साथ भी आया है। आपको टैप करना है। हाँ, आपके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री 3 RFID टैग्स जो है वो साथ में देते हैं। और ठीक, इसके तो आप किचन में उसको लगा सकते हो या आपके पॉकेट में रख सकते हो, गाड़ी में रख सकते हो आप उसमें, ठीक है। तो आपके वो RFID टैग्स के बिना तो वो चालू होगा नहीं, चार्जिंग नहीं होगा। तो ये एक चीज है। तो ये एक अच्छी सी बात है कि भाई आपके सिवाय मतलब कोई और इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। हालांकि मान लीजिए कि उसने मेन स्विच ऑन भी कर दी ना, तो सबसे पहले वो उस पे डिस्प्ले पे आएगा कि भाई प्लीज टैप RFID तो होगा ही नहीं। RFID के बिना तो वो चार्जिंग का प्रोसेस ही शुरू नहीं करने वाला है। तो ये एक अच्छा फीचर है। पर अगेन देखिए, मैंने जैसे बोला था वैसे पॉडकास्ट में कि सब चीजों के ना एडवांटेजेस रहेगा तो कोई डिसएडवांटेज भी एक आधा रहेगा। RFID में एक डिसएडवांटेज ये भी रहता है, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमें बात करनी ही चाहिए, कि RFID जो है, जैसे आपने ऑथेंटिकेट किया उसको, चार्जिंग शुरू हो गया, अभी आप चार्जिंग पे रखिए, आप चले गए अपने घर पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पावर फेलियर होता है मेंस का, लाइट वगैरह चली जाती है ना कभी कभी, तो लाइट चली गई। अब इस केस के अंदर जब आधे घंटे बाद या 10 मिनट या 5 मिनट के बाद अगर जब वापस से लाइट आएगी ना, तो उस केस के अंदर वो फिर से ऑथेंटिकेशन मांगेगा।
वो ऑटोमेटिकली पावर को रीसेट करके फिर से चार्जिंग शुरू नहीं करेगा, वो फिर से ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो अगर मान लीजिए आपको पता है, ठीक है, तो आप फिर से नीचे जाके फिर से उसको ऑथेंटिकेट करके फिर से चार्जिंग शुरू कर दोगे। पर ये क्या है कि ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो आपको फिर से इंडिविजुअली जाना पड़ेगा वहां पर RFID टैग लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपको प्लग एंड प्ले में नहीं मिलेगा। प्लग एंड प्ले में बेसिकली क्या होता है कि आपने लगा के छोड़ दिया है। इस हिसाब से तो जो पोर्टेबल चार्जर है वो बेटर है, उसको अपने साथ में ले आए, सेफ्टी भी रहेगी, है ना, लगाया। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है ये जो आपका वॉल माउंट चार्जर वहां अच्छा है जहां आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, पास ही में आपकी चार्जिंग है, जैसे मेरे यहाँ घर में पर स्पेशली, और वहां पे लाइट जा रही है आ रही है, मुझे पता चल रहा है, तो मैंने उसको फटाफट जाके इनेबल कर दिया उसको। एग्जैक्टली। और इसमें मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा गौरव जी, कि वॉल माउंट चार्जर्स में भी क्या है कि अभी कुछ कंपनी है कि ऐप दे रही है कि भी ब्लूटूथ से ऐप कर लीजिए या फिर वाईफाई से। इसमें भी जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है एक बार कि कोई रेलेवेंट है ही नहीं, इररेलेवेंट है, पूरा इररेलेवेंट है इसमें ऐप देना, ठीक है, इसमें पोर्टेबल में भी और इसमें भी, क्योंकि उसमें दोनों में ही वायरलेस कम्युनिकेशन जो होगा वो या तो ब्लूटूथ से होगा या फिर वाईफाई से होने वाला है। अब ब्लूटूथ की रेंज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। अब अगर वाईफाई की बात करो तो वाईफाई के लिए आपके चार्जर के पास भी तो राउटर होना चाहिए ना, तब जाके आप उससे कनेक्टेड रहोगे। अब मान लीजिए कि अगर बेसमेंट पे लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ, तो वहां उतने नीचे तक थोड़ी ना आप राउटर लेके जाने वाले हो वाईफाई के लिए, वो भी तो एक तरीके से प्रैक्टिकल है ही नहीं, इररिलेवेंट है पूरा। तो ऐप वाले जो चार्जर्स रहते हैं ना, उसका भी कोई यहाँ पर है ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता है इस केस के अंदर। हाँ, इस एक केस है जिसमें ये सेंस पूरी तरीके से बनता है, अगर कोई वॉल माउंट चार्जर है जिसमें GSM मॉड्यूल लगा हुआ है, जिसमें कि GSM कार्ड, सिम कार्ड जो होता है ना वो आता है, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली उस केस के अंदर आप कहीं पर भी हो, अगर नेटवर्क प्रॉपर हो है, मतलब वो जो कार्ड है वो तो डेफिनेटली GSM मॉड्यूल है, तो वो सिम कार्ड के उस थ्रू ही वो मोबाइल डेटा से कनेक्टेड रहेगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो आप उस केस के अंदर आप उसको चालू बंद कर सकते हो या मॉनिटर कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है। पर अगर वाईफाई और ब्लूटूथ है तो डेफिनेटली दैट इज नॉट रियली मेकिंग एनी सेंस। और अगर सिम कार्ड मतलब GSM मॉड्यूल है तो डेफिनेटली, पर GSM मॉड्यूल के भी डिसएडवांटेज ये है कि आपको मेंटेनेंस फीस वगैरह जो है हर साल का कुछ एन्युअली कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहता है, तो एक वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर किसी भी कंपनी ने उनसे भी टाइप किया होगा, जियो से हो सकता है या फिर एयरटेल से हो सकता है, BSNL हो गया या फिर वोडाफोन आइडिया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट जो रहेगी ना फीस, वो आपको उस केस के अंदर एन्युअली पे करनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसे वाले जो चार्जर्स है ना, सिम वाले GSM मॉड्यूल बेस्ड, ये टाइप के चार्जर्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये बस पूछना चाह रहा था, इसमें आगे आपकी प्लानिंग है इस तरह का कुछ, अगर या ऑन डिमांड आप करने का है, आपने कुछ किया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा प्लानिंग इस तरीके का है गौरव जी कि GSM बेस्ड हम लोग GSM मॉड्यूल वाले चार्जर्स हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करवाए, और एक हमारी एक ये भी है कि हम लोग एक बेसिक सा ऐप कस्टमर को हम लोग प्रोवाइड करवाए। अब ये ऐप्स क्या है कि आप उससे चालू बंद करने के लिए नहीं होगा ये ऐप, बेसिकली ये ऐप के लिए, ये ऐप का यूज जो है वो ये होगा कि आप देख सकते हो कि आपने कौन सी डेट पे कितना चार्ज किया था, कितने टाइम तक चार्जिंग हिस्ट्री। हाँ, तो ये एक ना बेसिकली एक लॉग रिपोर्ट की तरह एक काम करेगी आपकी एप्लीकेशन। हालांकि ये जो है ये भी आपको गाड़ी की जो एप्लीकेशन गाड़ी की ऐप में मिल जाता है, सारा डेटा मिल जाता है। एग्जैक्टली। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ कस्टमर को एडिशनली हम लोग दे। तो ये जो 22 किलोवाट वाला चार्जर है ये भी बेसिकली सेम ही होगी सारी चीजें, बस एक लोड का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये भी 3 फेज है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है ना। और थोड़ा सा डिजाइन और लुक्स चेंज है इसका। हाँ, डिजाइन और लुक्स हमने चेंज किए हुए हैं इसमें, और इसमें हम लोग और भी काम कर रहे हैं। 22 किलोवाट का जो चार्जर है इसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि 7.2 का, जैसे आपने अभी पहले देखा वैसा वाला ही हम लोग सोच रहे हैं कि वैसा वाला इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हम इसे और बना दे, ताकि क्या है कि कस्टमर को क्या, अभी इस केस के अंदर क्या होता है कि जो बॉक्सेस वगैरह जो रहते हैं ना, बड़े बड़े डिस्प्लेस वगैरह जो आप देख रहे हो इस पर, तो ये हमें हालांकि इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 7.2 वाला अभी जो आपने वॉल माउंट चार्जर जो देखा है वो फुल्ली मेड इन इंडिया है, आप बिलीव नहीं करोगे, पर फुल्ली हम लोग बोल सकते हैं कि मेड इन इंडिया है वो। इसमें ये छोटा डिस्प्ले है। हाँ, तो वो छोटा डिस्प्ले भी हम लोग हमारे पास यहाँ पर लोकली अवेलेबल है, हमें इंपोर्ट नहीं करा। तो ये बेसिक सा जो डिस्प्ले रहता है प्रॉपर, वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है लोकली इंडिया में। RFID का जो सेंसर है, कार्ड्स रहते हैं, LED जो रहती है, ये सब कुछ हमें मिल जाता है यहाँ पर।
और ये बॉक्स भी जो है वो हमारे लोकल, जो हमारी एक दूसरी कंपनी के साथ टाइप है, यहीं पर अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उनके साथ हम लोगों ने टाइप किया हुआ है। तो बॉक्स भी हमें वही कंपनी के साथ, हमारे जो डिजाइन वगैरह रहते हैं ना उसके हिसाब से हम लोगों ने वहां से कस्टमाइज करवा के यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से पूरा जो इसके अंदर का कंट्रोलर बोर्ड है, उसका सर्किट डिजाइनिंग, पीसीबी डिजाइनिंग, वो सब कुछ यहाँ पर इन हाउस होता है। तो वो सब कुछ हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। उसका असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, पैकेजिंग सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो वो फुल्ली मेड इन इंडिया हम बोल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वॉल माउंट चार्जर्स में अगर किसी को ये दिक्कत है कि बहुत अपार्टमेंट्स वाला चक्कर है, बेसमेंट है, ऐसा है वैसा चक्कर है, ज़्यादा कंफ्यूजन है इस चीज़ का, तो उस केस में पोर्टेबल चार्जर्स एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो सिद्धार्थ जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं उनके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं वॉल माउंट चार्जर्स। और वहाँ क्योंकि आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं, और आगे चल के और भी चीज़ें ऐड होंगी, इनोवेशंस आएंगी। और डेफिनेट सी बात है कि क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डिज़ाइन लुक्स पे ना जाए, क्योंकि ये यूटिलिटी की चीज़ है। यहाँ पे गाड़ी नहीं है जिसको आपको कहीं लेके जाना है और उसका डिज़ाइन दिखाना है किसी को। तो ये तो घर में लगना है, और ये स्टर्डी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, रोज रोज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस बात के लिए मैं अपनी तरफ से एक एश्योरेंस आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ये PME के चार्जर्स आपको जो है 100% बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। और अच्छी चीज़ सिद्धार्थ जी ने बता दी कि इनका जो 7.2 किलोवाट का वॉल माउंट चार्जर है वो फुली मेड इन इंडिया है। और ऐसे करके धीरे धीरे सारे चार्जर्स जो है फुली मेड इन इंडिया हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरी उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे कि आप एक पहली कंपनी होगे इंडिया में जो फुली मेड इन इंडिया चार्जर्स प्रोवाइड कराओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी दिशा की तरफ, अभी उसी दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर लोकली मैनेज करनी पड़ेगी, ये वो। पर हम लोग पॉजिटिवली उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग एक मतलब ना कि भाई फुल्ली मेड इन इंडिया हो। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहेगा कि कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिल जाएगी, रिपेयरिंग सर्विसेज। वो तो आप वैसे भी अभी भी दे रहे हैं अभी भी दे रहे हैं। पर फुल्ली मेड इन इंडिया से मेरा मतलब है कि छोटा मोटा पार्ट भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी अगर मान लीजिए हो गया, तो वो भी लोकल लेवल पर अगर मिल जाएगा तो हम उसे सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री भी हम लोग एक तरीके से रखते हैं, सप्लाई चेन के भी कोई इश्यू नहीं होंगे। तो ये एक है। नहीं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस चीज़ के लिए आप लोगों का, जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत हमें सपोर्ट और सहयोग चाहिए। क्योंकि बिल्कुल एक क्वेश्चन और है इससे जो जुड़ के आता है, लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है कि मैं अगर कंपनी से चार्जर ना लूं तो क्या वारंटी वाइड हो जाएगी? प्लीज बताइए ये देखिए, ये तो मुझे जितने दिन के कॉल आते होंगे ना, उसमें से मुझे लगता है कि 80% जो कॉल होंगे ना, उसमें 80% कस्टमर जो है ना यही पूछते हैं कि अगर मैं आपका वाला चार्जर लूंगा तो मेरी बैटरी की वारंटी जो है वो वॉइड तो नहीं हो जाएगी सिद्धार्थ जी, या फिर पूरी कार की जो वारंटी है वो तो वॉइड नहीं हो जाएगी। वो तो अलग मैं ये कार की वारंटी मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, बैटरी स्पेसिफिकली हम उसकी बात करते हैं कि बैटरी की वारंटी के बारे में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो बैटरी है उसकी वारंटी भी एज इट इज ही रहने वाली है। हालांकि ये भी एक सच बात है कि बहुत सारी कंपनीज अभी भी जो है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर बहुत सारी कंपनीज जो है वो ये क्लेम अभी भी कर रही है कि भैया अगर आपने हमसे ये चार्जर नहीं लिया तो दूसरे चार्जर से अगर कुछ हो जाएगा तो हम बैटरी पे वारंटी नहीं देंगे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत सी चीज है। आपको ये क्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्डाइज इसीलिए किया हुआ है कि कस्टमर जो है उसकी गाड़ी कहीं पर भी चार्ज कर सकता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में चार्ज कर सकता है, किसी के भी रोड पे कहीं पर भी वो चार्ज कर सकता है। डीसी फास्ट के केस में क्या होता है? डीसी फास्ट में कौन सा वो अपना चार्जर लगा रहे हैं हाँ वही तो। अब ये भी तो एक चीज है, जो कंपनी ये क्लेम कर रही है ना कि देखिए आपको हमारा ही चार्जर लेना पड़ेगा वरना हम लोग तो बैटरी की वारंटी नहीं दी, तो ये बात बिल्कुल गलत सी हो जाती है। हाँ तो ठीक है, चलो भाई हम मान लेते हैं कि आप ही के चार्जर से करेंगे, पर तो क्या इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि मैं जहां जाऊंगा वहां मुझे आप ही का चार्जर मिलेगा, डीसी फास्ट चार्जर, एसी फास्ट चार्जर या जो भी है? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब हम इसमें इस केस में ये भी हम देखते हैं कि डीसी चार्जर्स जहां पर होते हैं ना, अब क्या होने लगा है कि सिर्फ डीसी चार्जर्स वहां पर नहीं होते, अब ना हाइब्रिड चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, वहां पर एसी चार्जर्स भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये इसलिए ऑप्शन होता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर को ना थोड़ा स्लो चार्ज करना है, थोड़ा शांति से, उसके पास अगर टाइम में अगर वो क्या है कि होटल में उसको रुकना ही है, नाइट स्टे है उसका, तो वो एसी चार्जिंग से शांति से चार्ज करके जाना चाहता है, तो एसी चार्जर्स भी होते हैं। अगर आप ये क्लेम कर दोगे, ये बताओगे कस्टमर को कि भैया हमारे चार्जर से नहीं किया
तो फिर ये नहीं होगा, तो ये तो गलत बात हो गई। ये तो फिर मैं गाड़ी को बस कस्टमर घर की में तरफ फंस जाएगा। सिटी के अंदर चलाऊं बस, तो फिर आप ये बोल रहे हाँ, हो बस आप कि तो आउट सिटी में स्टेशन वाली चलाओ। नहीं है गाड़ी, ये सिटी वाली गाड़ी। एग्जैक्टली और ये जो कंपनीज भी ना क्लेम कर रही है ना हमारा चार्जर, ये उनके चार्जर्स होते भी नहीं है हालांकि। एग्जैक्टली उन्होंने भी किसी कंपनी के साथ ही टाइप किया हुआ है। हम्म। हाँ, जिस कंपनी का वो चार्जर देते हैं वो फुल्ली सर्टिफाइड होंगे डेफिनेटली। हालांकि सर्टिफाइड तो आपको बाकी के चार्जर्स भी मिल जाएंगे। तो सर्टिफाइड तो आपको यहाँ पीएमई के चार्जर भी सब सर्टिफाइड हैं, सब एआरआई से सर्टिफाइड हैं, सब टेस्टेड हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अनसर्टिफाइड चार्जर्स आपको मिल रहे हैं। हाँ देखिए, वॉल माउंट चार्जर्स जो रहते हैं ना, पोर्टेबल चार्जर्स में सी सर्टिफिकेशंस रहते हैं। वॉल माउंट चार्जर में जो एआरआई सर्टिफिकेशन जो रहता है ना, उसमें जो चार्जिंग गन केबल है उसके पास उसका जो एआरआई सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जो कंट्रोलिंग पार्ट वगैरह जो है वो भी तो एक तरीके से प्रॉपर ही है। तो आपको ये नहीं देखना है कभी कि भैया हाँ देखिए कि सर्टिफिकेशन का ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा या आग पकड़ लेगी गाड़ी कभी, तो बैटरी वारंटी वर्ड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें तो बेसिकली महिंद्रा ने भी एक अच्छी चीज की है, उन्होंने पहले तो कंपलसरी करा था चार्जर लेना, अब उन्होंने नो चार्जर का ऑप्शन दे दिया ऑलरेडी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अच्छी बात लगी जी। हाँ, नहीं महिंद्रा के केस में मुझे एक बहुत अच्छी ये बात लगी कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ का लोकल जो शोरूम है वो विजिट किया था। मेरे एक अच्छे मेरे कॉलिग थे, उनके साथ ही मैं गया था, तो उनको गाड़ी देखनी थी। तो उनके केस में मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि महिंद्रा जो सेल्स पर्सन भी जो रहते हैं वो अभी वो मतलब खुल के ही बता ही देते हैं कस्टमर को कि देखिए आपको अगर हमसे परचेस करना है तो उसकी कॉस्ट रहेगी ये, और अगर आप ओपन मार्केट से भी परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका बैटरी वारंटी वगैरह इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो महिंद्रा के केस में ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये लोग तो मतलब ओपनली बता ही देते हैं। ये अप्रिशिएबल चीज है, बिल्कुल जो बात कहने वाली है वो है सही। और मैंने देखा कि ये चीज ना बाकी OEMs को भी मुझे लगता है इंप्रूव करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समझनी चाहिए। तो आई थिंक इसमें हमारी सारी क्लैरिटी हो गई, वॉल माउंट चार्जर से रिलेटेड सारी क्वेरीज कंफ्यूजन दूर हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आगे और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उसको अलग से फिर से टेकअप करते रहेंगे। तो मैं अगेन थैंक्स करना चाहूंगा सिद्धार्थ जी का उनके टाइम के लिए, और आई होप आप सब लोगों के वॉल माउंट चार्जर से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे 2 ऑप्शंस अपने पास आते हैं, 7.2 और 22 किलोवाट। 22 किलोवाट को भी हम लोअर उस पे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं उसकी, तो कम से भी हम कर सकते हैं जरूरत करने पे। अगर मान लीजिए आपको 11 किलोवाट की जरूरत है तो वो 22 से वो 11 पे भी चार्ज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 22 ही चार्ज करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से चार्जर्स ले सकते हैं। आप हमारे पास यहाँ पे पोर्टेबल चार्जर्स के भी सारे ऑप्शन है, जिसको हम एक अलग वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो अब एक और हमारा इस वीडियो का एक पार्ट रह गया है जिसमें हम V2E V2L को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चेक करिए चार्जर्स को, और जिसको ऑर्डर करना ऑर्डर करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।